राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन एनआईएफटी के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड 2025-26 के लिए एनटीए आयोजित करने वाली है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा। तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे एनआईएफटी के नाम से आप जानते हैं, और इस पर यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए। तो उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन है। अब उस नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले एनटीए एनआईएफटी प्रवेश 2025 के लिए यूजी और पीजी के कार्यक्रमों जिनमें रेगुलर कोर्सेज हैं एनएलईए कारीगर, और पीएचडी के लिए जिसमें यूजी बैचलर ऑफ डिजाइन जिसे बी डैश कहा जाता है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे बी एफ टेक कहा जाता है, और पीजी कार्यक्रम जिसे मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे रेगुलर कोर्सेज हैं। और एनएलईए लेटरल एंट्री एडमिशन, बी डैश एनआईएफटी लेटरल एंट्री एडमिशन 2025, इन सब के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षाएं 82 सिटीज में देश के 82 शहरों में संचालित की जाएगी और दोनों मीडियम में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में सीबीटी बेस पर कंडक्ट की जाएगी। सीबीटी बेस जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि सीधे शब्दों में बोलूं तो ऑनलाइन बेसिस पे। तो इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म मंगाए जा रहे हैं, फॉर्म भरना है आपको। तो फिर उसके लिए शेड्यूल आप देख लें। शेड्यूल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आपको मैं उस आईडी को बता दूं, ये वो लिंक है जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, आवेदन पंजीकरण और उसके लिए वेबसाइट। ये 22 नवंबर से 6 जनवरी तक चलेगा। मतलब ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, टाइमलाइन है, वो 22 नवंबर से लेकर के 6 जनवरी तक का है। इसके बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। दूसरा है, अंतिम तारीख के लिए 5,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए लेकिन ध्यान रखें, 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी जो लेट फीस होगी। आवेदन पत्र में अगर आप सुधार करना चाहें तो 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच कर पाएंगे, और उसके बाद आपको इंटीमेशन मिल जाएगा एग्जाम सिटी का, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट में दे दी जाएगी। परीक्षा का तरीका यानी कि एग्जाम पैटर्न जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, और फिर जो जीएटी है वो, और पेपर आधारित टेस्ट होगा पीबीटी कैट। अब ये दोनों का जो विस्तारित रूप है वो आप तकनीकी रूप से समझ पाएंगे नोटिफिकेशन को पढ़ के। परीक्षा जो होगी उसके कार्यक्रम की तिथि 9 फरवरी 2025 रविवार बताई गई है। निफ्ट की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसकी केंद्र, तिथि और पाली आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, आपको उसी को फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो मॉडल आंसर की है वो बाद में वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाएगी और परिणाम की घोषणा भी बाद में वेबसाइट पे बताई जाएगी। इन सब के लिए अगर आप और विस्तार से जानना चाहें तो ये जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहां पर आपको और बाकी जानकारियां मिल जाएंगी। परीक्षा का जो तरीका है, जो जीएटी है, सामान्य मानसिक परीक्षण, इसको सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाएगा, और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो होंगे वो पेन पेपर बेस्ड होंगे यानी कि पीबीटी बेस पे होगा। तो दो तरीके से अलग अलग परीक्षा के प्रकार बताए गए हैं। हालांकि दोनों कोर्स अलग अलग, जो कोर्सेज हैं उनके लिए है, दोनों तरीके अलग अलग कोर्सेज के लिए है। ये उन कोर्सेज के नाम है, उसके प्रवेश परीक्षा के घटक है, कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है, और फिर उसके चयन सूची के मापदंड है। आप इसे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस कोर्स के लिए प्रवेश लेना चाह रहे हैं उस कोर्स में आपको कौन कौन से एंट्रेंस देने पड़ेंगे, और उसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। तो बी डैश का अलग है, बी एफ टेक का अलग है, बी एफ टेक और बी डिजाइन का अलग है, एम डिजाइन का अलग है, एम एफ एम का अलग है। सारे कोर्सेज के अलग अलग हैं। आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से इस लिंक को डाउनलोड कर लें।
डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक पढ़ लें कि आप जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं, उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जो परीक्षाएं हैं, जो रचनात्मक क्षमता परीक्षण जिसे CAT कैट कहा गया है, और सामान्य क्षमता परीक्षण, रचनात्मक क्षमता परीक्षण जिसे मैंने CAT बताया आपको, सामान्य क्षमता परीक्षण जिसे GAT बताया, तो इसमें से GAT जो है वो CBT बेस पे हो रहा है और CAT जो है वो PBT बेस पे हो रहा है। दोनों का तात्पर्य आपको मैंने पहले ही बताया। CBT में आपको कंप्यूटर के थ्रू जाना पड़ेगा और इसमें आपको पेन पेपर से जाना पड़ेगा। तो आपका कोर्स कौन सा है, आप किस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से तरीके से प्रवेश परीक्षा को देनी होगी। और सारे कोर्सेज की इसमें डिटेल है। PhD में आपको लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होगा, यानी कि इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट दोनों होंगे। MF टेक के लिए सामान्य योग्यता परीक्षण होगा, यानी कि केवल GAT होगा। तो हर कोर्स के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है, कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से परीक्षाएं हैं और उसके हिसाब से इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है। तो चीजों को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा और इसके लिए आप चाहें तो जो वेबसाइट पर इसका पूरा ब्रोशर है उसे भी डाउनलोड करके पढ़ लें। जो परीक्षा का माध्यम होगा GAT का, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। आपको उन्हीं में से किसी एक माध्यम को चुन करके अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। अब अनुवाद के कारण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अगर कोई मामला फंसता है, उलझता है, अस्पष्टता आती है, तो उसके लिए कहा गया है कि अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। मतलब अगर हिंदी और इंग्लिश के मामले में को लेकर के कहीं कोई उलझाव आता है तो आपको प्रीफरेंस देना है इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन छपा है उसको। पात्रता मापदंड, आयु, शिक्षा, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, इन सब की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इसके सूचना विवरणिका, जिसे हम ब्रोशर कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, उसे डाउनलोड कर लें। वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट मैंने बता दिया, nta.ac.in, एग्जाम्स nta.ac.in/NIFT या फिर NIFTAC.in, इन सब में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। इन वेबसाइट्स को एक बार आप अपडेट कर लें, खुद जाकर के एक विजिट करें और खुद को अपडेट करें इस वेबसाइट के साथ, ताकि आपको पूरी जानकारी सही ढंग से मिल पाए। और आगे भी मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपकी प्रवेश परीक्षा के नतीजे नहीं आ जाते तब तक आप इस वेबसाइट के साथ बने रहें। तो उससे होगा ये कि जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। एक मेल ID दी गई है, इस पर आप मेल लिख सकते हैं और अपनी कोई भी शंका जो है वो उसका निवारण कर सकते हैं। ये परीक्षा केंद्रों की सूची है, किस किस राज्य में कहां कहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रॉल कर देता हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो रायपुर और जगदलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी और प्रदेशों में बनाए गए हैं। गुजरात में कुछ ज्यादा केंद्र मुझे नजर आ रहे हैं। हरियाणा में दो केंद्र हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 केंद्र हैं। जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में 2 केंद्र है। कर्नाटक में 2 केंद्र है। 3 केंद्र है संभवतः। केरल में भी कुछ सेंटर्स हैं और मध्य प्रदेश में 5 सेंटर, एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आप अपने प्रदेश के हिसाब से, आपको जो निकटस्थ हो, प्रदेश की जरूरत नहीं है, आप कहीं आसपास रहते हैं जिस सेंटर के, आप उसे सेंटर चूज कर सकते हैं। इस पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे सेंटर्स की लिस्ट भी बता दिए और ये जानकारी जो इस नोटिफिकेशन में है वो लगभग पूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।